ठंड का कहर, एक मार्मिक हिंदी नैतिक कहानी। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव सुखपुर में इस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। दिसंबर का महीना चल रहा था, लेकिन ठंड ऐसी मानो जनवरी फरवरी एक साथ उतर आई हो। रात होते ही ठंडी हवाएं तीर की तरह शरीर को चीरने लगती और सुबह कोहरा इतना घना होता कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई न दे। गांव के पक्के घरों में रहने वाले लोग तो किसी तरह रजाइयों और हीटरों से ठंड झेल लेते थे, लेकिन गांव के बाहर बनी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए ये ठंड किसी कहर से कम नहीं थी। गरीब किसान रामू, इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान जिसकी अपनी जमीन तक नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, 8 साल का बेटा मोहन और 5 साल की नन्ही बेटी गुड़िया थी। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। ठंडी हवा जरा सी भी दरार पाती और अंदर घुस जाती। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि सीता बार बार कांपते बच्चों को सीने से लगाकर बोली, हे भगवान, बच्चों को बचा लेना। रामू के पास बस एक पुरानी फटी हुई रजाई थी, जो 4 लोगों के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। वो खौफनाक रात, उस रात तापमान 0 के करीब पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने और हवाओं की सिसकारी के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक आधी रात को गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। सीता ने उसे उठाया, लेकिन बच्ची के हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। रामू घबरा गया। वो नंगे पांव ही झोपड़ी से बाहर भागा और मदद के लिए गांव की ओर दौड़ा। बंद दरवाजे। रामू ने एक एक करके कई घरों के दरवाजे खटखटाए। भैया, मेरी बच्ची बहुत ठंडी हो गई है, थोड़ी मदद कर दो। लेकिन ज्यादातर दरवाजे नहीं खुले। कुछ लोग खिड़की से झांक कर बोले, अरे इतनी रात को कौन बाहर जाएगा, हम खुद ठंड में हैं, कल देखेंगे। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बच्ची को कैसे बचाए। एक इंसानियत की किरण। गांव के आखिरी सिरे पर रहता था शिवनाथ मास्टर, एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर। जब रामू ने उनका दरवाजा खटखटाया तो मास्टर जी तुरंत बाहर आ गए। हालात समझते ही उन्होंने देर नहीं लगाई। उन्होंने अपनी रजाई, गर्म कपड़े और गर्म दूध लिया और रामू के साथ झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। मास्टर जी ने गुड़िया को सीने से लगाया, सीता को हिम्मत बंधाई और बोले, डरो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। गांव की जागृति। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू की बच्ची ठंड से मरते मरते बची। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबके दिल में शर्म थी। सरपंच ने तुरंत बैठक बुलाई। फैसला हुआ कि गरीबों को कंबल बांटे जाएंगे, अस्थायी अलाव लगाए जाएंगे और कोई भी ठंड में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। गांव के युवाओं ने मिलकर पुराने कपड़े इकट्ठा किए और हर झोपड़ी तक पहुंचाए। ठंड के बाद की गर्माहट। कुछ दिनों में हालात सुधरने लगे। गुड़िया फिर से हंसने लगी। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वो मास्टर जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अगर आप उस रात ना आते तो मेरी बच्ची। मास्टर जी ने उसे उठाकर कहा, इंसान का धर्म है इंसान के काम आना। कहानी की सीख। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी हमारे दिलों की बेरुखी भी किसी के लिए ठंड बन जाती है। अगर हर इंसान थोड़ा सा भी दूसरों के बारे में सोचे तो कोई भी ठंड, भूख या गरीबी कहर नहीं बन पाएगी। शहर का नाम था शीतनगर। यहां की ठंड मशहूर थी, इतनी कड़ाके की कि अमीरों के घरों में भी हीटर कम पड़ जाते थे। लेकिन इस शहर में एक दुनिया और भी थी, फुटपाथों की दुनिया। फुटपाथ पर रहने वाला किशोर। रेलवे स्टेशन के बाहर एक 12 साल का लड़का रहता था, अमन। मां-बाप बचपन में ही गुजर गए थे। न कोई घर, न कोई सहारा। दिन में वह कभी जूते पॉलिश करता, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतल बेचता। रात होते ही फुटपाथ ही उसका बिस्तर बन जाता। उसके पास एक फटा हुआ स्वेटर और अखबार के कुछ पुराने पन्ने थे। ठंड की सबसे भयानक रात, जनवरी की एक रात। ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हवा चल रही थी,
मानो शरीर से जान खींच लेना चाहती हो। अमन कांप रहा था, उसके दांत बज रहे थे। वो खुद से बुदबुदाया, काश आज मां होती। पास ही एक बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में करहा रहा था। बूढ़ा रिक्शा वाला। उस बूढ़े का नाम था हकीम चाचा। पूरी जिंदगी रिक्शा चलाया, अब शरीर ने साथ छोड़ दिया था। उनके पास भी न कंबल था न आग। अमन ने अपनी आधी अखबार की परत हकीम चाचा को दे दी, खुद ठंड में कांपता रहा। लेकिन बोला, चाचा आप बूढ़े हो, आप पहले। दर्दनाक हादसा। आधी रात को हकीम चाचा की सांसें रुकने लगी। अमन घबरा गया। वो सड़क पर दौड़ दौड़कर चिल्लाने लगा, कोई है, मदद कर दो। कारें गुजरती रहीं, लोग शीशा चढ़ाकर निकल गए। कुछ बोले, पुलिस का मामला बनेगा। कुछ बोले, हम लेट हो रहे हैं। अमन फूट फूट कर रोने लगा। एक महिला की इंसानियत। तभी एक स्कूटी रुकी। स्कूटी से उतरी एक महिला, मीरा दीदी। उन्होंने बिना देर किए हकीम चाचा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, समय पर लाए हो, वरना देर हो जाती। नई सुबह, नई जिंदगी। अगली सुबह अमन अस्पताल के बाहर बैठा था। मीरा दीदी आई और बोली, अब तुम सड़क पर नहीं रहोगे। उन्होंने अमन को एक एनजीओ से जोड़ दिया, पढ़ाई शुरू करवाई, रहने को आश्रय दिया। हकीम चाचा को सरकारी वृद्धाश्रम भेजा गया। वर्षों बाद, 10 साल बाद, शीतनगर में ही एक युवा अफसर भाषण दे रहा था। वो अफसर कोई और नहीं, अमन था। उसने कहा, जिस दिन मैंने ठंड में किसी के लिए अपना अखबार बांटा था, उसी दिन मेरी किस्मत ने करवट ली। कहानी की सीख, असली ठंड मौसम की नहीं होती, असली ठंड दिलों की बेरुखी होती है। किसी की मदद के लिए ज्यादा पैसे नहीं, बस एक इंसान का दिल चाहिए। और राधा को सब बता दिया। आज रात बची लकड़ी से आग जला लेते हैं, कल कुछ और सोचेंगे। गांव में हर तरफ लोग ठंड से परेशान थे, लेकिन ठाकुर अपने गोदाम की लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेच रहा था। ठाकुर जी बस एक लकड़ी दे दीजिए, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। 20 में कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ी 100 रुपए किलो है, जा पहले पैसे ला। ठाकुर जी जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। जा पहले पैसे ला। ठाकुर ने उसे भगा दिया। मोहन भारी मन से घर आया। राधा, कल तक ठाकुर का घमंड टूट जाएगा। गांव के हर घर में लकड़ी होगी। रात के 12 बजे मोहन चुपके से निकला, ठाकुर के गोदाम की तरफ गया। उसने फैसला किया, कल से कोई गरीब लकड़ी के लिए नहीं तरसेगा। लोगों ने देखा कि हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। लोग हैरान थे, ये लकड़ियां कहाँ से आई हैं? गांव खुश था, लेकिन ठाकुर का घमंड टूट चुका था। ऊपर वाला सब देखता है। इंसानियत और सच की शक्ति किसी भी अहंकार से बड़ी होती है।